नमस्कार. लोकहिता चॅनलमध्ये सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत. पिंपरी चिंचवड पोलिसांची मोठी कामगिरी. मोबाईल चोर व सोने चांदीचे चोरी करणाऱ्यावरती पिंपरी चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई झालेली. या संदर्भामध्ये पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे. पाहूया एक रिपोर्ट. सोने के आभूषणों की चोरी का एक गैंग जो टीवी और सोने के आभूषण दोनों चुराता था, जिसमें मुख्य सूत्रधार और मुख्य गुनेगार जो था वो लखन अशोक जेटीथोर 32 वर्षीय है। उसका तरीकेकार बड़ा अजीबोगरीब है कि वो चाइनीज की गाड़ी लगाता था, जगह जगह चाइनीज की गाड़ी लेकर फिरता था, वहां रेकी करता था और जिस घर में दिन में ताले लगे हुए हैं उस घर के पास रात को चाइनीज की गाड़ी ले जाता था और वहां से वो सुनिश्चित करता था कि अगर रात को भी ताला बंद है तो फिर वो अपने हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के जो औजार हैं, लोहे के रॉड्स वगैरह और कटावनी वगैरह, उसका उपयोग करके वो खाली पड़े घर में, जिसमें उस समय कोई नहीं होता था, ताला बंद घर में, उसकी चोरी करता था। उसके तमाम सोने के आभूषण और टीवी वगैरह, और उसको लेकर अपने मित्र कृष्णा जाधव के घर में, या वो बार बार जो घर बदलता रहा है उनमें से किसी एक घर में लेकर चला जाता था। घर वो चोरी के जो स्थान होते थे जहां से वो चोरी करना होता था उसके आसपास ही उसका होता था। इस कारण से सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ पता नहीं चल पाता था कि आरोपी अचानक कहां गायब हो गया। उसका दूसरा मोडस ऑपरेंडी भी बहुत ही शातिर था, और वो मोडस ऑपरेंडी, वो तरीकेकार ऐसा था इस शातिर आरोपी का कि वो अपना मोबाइल फोन चोरी करने जाने से पहले फ्लाइट मोड में डाल देता था, जिसके कारण उसका लोकेशन किसी को कभी पता न चल पाए। लेकिन हमारी पुलिस को लगातार होने वाली चोरियों के कारण जो संशय हुआ था, और जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भले ही मास्क लगा हुआ हो, चेहरा ढका हुआ, जो जिस प्रकार के का मनुष्य दिखा, उससे मिलने जुलने वाले आरोपियों के हुलिये के बारे में आसपास के जिलों से जानकारी लेनी शुरू की, और शोलापुर में इस तरह के हुलिये का एक आरोपी इसी तरह से कई गुनों को, कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। ये जानकारी मिलने के पश्चात उसके पीछे दबिश करके रहे। जब उसे हिरासत में लिया तो उसने अपनी पूरी टीम, जिनके पास वो जाता था रात को सोने और जिनके पास वो बेचता था, उसके नाम बताए। कृष्णा जाधव के पास वाले करवाड़ी चिंचवड़ में वो सोने के लिए जाया करता था। रवि शिवाजी भोसले और सुरेश नारायण जाधव के पास वो अपने चोरी का माल रखता था। सौभाग्य की बात यह है कि बहुत सारा माल इस लॉकडाउन के कारण उसका बिका नहीं था। इसकी ये जो चोरी का माल है, इसका उपयोग, इस पैसे का उपयोग, इससे उपार्जित पैसे का उपयोग वो साहूकारी के लिए करता था। इस बात से सुनिश्चित किया जा सकता है कि उसके पास जो फॉर्च्यूनर कॉस्टली गाड़ी है, वो उसने साहूकारी के मामले में ही एक व्यक्ति से इंटरेस्ट जो वो बहुत ज़्यादा लगाता था, उसके आधार पर जब्त करके अपने पास रखा हुआ था। MH14H0038 ये फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, और 78 तोले सोने भी जब्त किए गए हैं, रिकवर किए गए हैं, और 10 टीवी भी रिकवर की गई है। कुल 39 लाख के सोने और टीवी जो है वो जब्त किए गए, और 38 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई। इस तरह से कुल मिलाकर जो 30 ऐसे क्राइम्स हैं
जिसके डिटेक्शन हमारे इलाके के हुए हैं, जिसमें चिंचवड़ है, भोसरी है, चिखली है। इन सारे पुलिस स्टेशंस के क्राइम्स बड़े पैमाने पर डिटेक्ट हुए हैं और भी पूछताछ जारी है और गंभीर आरोप इनसे जो अपराध हैं वो डिटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोलापुर में इसके पहले वो 9 क्राइम कर चुके हैं, इसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। इसमें पिंपरी चिंचवड़ की टीम को उचित मार्गदर्शन किया है एडिशनल सीपी संजय शिंदे साहब ने, डीसीपी मंचके पर एसीपी सागर कौड़े और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वजीत कुड़े, श्री राजू ठुबल सहायक पुलिस निरीक्षक और श्री नामदेव तलावड़े और उनकी टीम ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन्हें 30,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। वो गया पटकन। अम्बरीश देशमुख, सिद्धनाथ बाबर, धर्मराज आवटे, दादा पवार, नारायण पवार, ये एसीपी अमृतकर, डीसीपी क्राइम सुधीर हिरेमठ और एडिशनल सीपी श्री संजय शिंदे के नेतृत्व में इन्होंने बहुत सुंदर तफ्तीश की है और लगातार इस महीने में उन्होंने कई रॉबरी के और कई डकैती के गुने अपराध का पर्दाफाश किया और उसके मुद्देमाल हस्तगत किए। इनकी टीम ने सबसे पहले जो ऐसे आरोपी को ओम्बासे ने अपने हिरासत में लिया जिससे कि अपने सूत्रों की जानकारी से वो उस तक पहुंच पाया कि ऋतिक युवराज माने 19 वर्षीय और राहुल अर्जुन मोरे 19 वर्षीय, ये दोनों लगातार एकांत में लोगों को देखकर, काम पर जाने वालों को देखकर उनको लूटने का काम करते थे मारपीट कर, और वो रमेश शंकरप्पा राठौड़ को ये सारा मोबाइल फोन जो लूट लिया करते थे वो दे दिया करते थे। ये राठौड़ जो है वो अपने मूल गांव में वो ले जाकर इसको बेचने की योजना बना रहा था। 12 मोबाइल फोन उसके पास से मिले और कुल मिलाकर 25 केसेस जो हैं इसमें डिटेक्ट हुए और मुद्दे माल जो है वो 4,19,000 रुपये का इसमें जब्त किया जा सका। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि रॉबरी के ऐसे क्राइम्स के कारण लोगों में एक दहशत का वातावरण निर्मित होता है और ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस क्राइम में जिस तरीके से, जिस चतुराई से हमारी पुलिस ने इन्फॉर्मर के माध्यम से ट्रैप लगा करके मोबाइल बेचने वालों के माध्यम से मोबाइल चोरों का एक लुटेरा गैंग पकड़ लिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और कुल 3 आरोपी हमारे हिरासत में हैं और जो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के चाकन, भोसरी, चिखली, निगड़ी, वाकड़, हिंजेवाड़ी के मोबाइल की रॉबरी के 25 केसेस डिटेक्ट किए जा चुके हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण डिटेक्शन इन लोगों ने की है वो 4 डकैतियों का डिटेक्शन किया है जो हिंजेवाड़ी, निगड़ी, भोसली और चिखली के हैं, जिसमें ऋतिक प्रकाश गायकवाड़, विजय बाबा साहब साड़वे, तुषार बापू टिंगरे और अजय आकाश कांबड़े, इन लोगों ने जो विधि संघर्षित बालिक हैं, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसे 2 लोगों का इस्तेमाल करके ये लोग लूट लिया करते थे लोगों को और ये रात में अकेले चलने वाले लोगों को उनका पीछा करके उन पर झपट्टा मार करके उनको स्टिक से
हॉकी स्टिक से पिटाई करके और कोयता जैसे हथियारों का भय दिखा करके लूट लिया करते थे। इस तरह से जो क्राइम डिटेक्ट हुए हैं, तो ये 2 गैंग अपने हाथ में आ चुकी है, जिस पे 2 चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई के बाद मौका की उचित कार्रवाई की जा सकेगी।